करने वाला है, उसको किस चीज का डर, किससे डर? बाली ने कहा महाराज कब आगे आप मत बोलिए। क्या आज भी मैं अधम हूं? आज भी मैं अधम हूं? सुन होनाथ स्वामी सना चरण चातुरी मोरे, कि प्रभु बजहूं मैं पापे अंत काल गति तोरी। क्या महाराज आज भी मैं पापी हूं? आपके हाथों मरत हूं जासु नाम मुख आवा, अधमौ होई मुकुट नर पावा, सोम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ कहीं खांगे। मरते समय भी जिसका नाम मुख में आ जाए वो अधम होगा, मुक्ति को पा जाएगा। और जिसके सामने प्रभु साक्षात खड़े हों, महाराज अब मैं पापी नहीं रह गया, जो कुछ किया हो गया, लेकिन आज मैं आपके हाथों जा रहा हूं, इसलिए अब आप मुझे पापी मत कहिए, क्योंकि अगर आप मुझे अब पापी कहेंगे तो आपका अपमान होगा। क्योंकि आपने कहा है कि जिन जिन मारा किन किन तारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। कृष्ण हो चाहे रघुराई, भज राधे गोविंदा। जिसको मारा उसको आपने तारा, तारने के लिए ही मारा है। तारकों को आपने मारा एक ही बाण से, लेकिन उसके प्राणों को अपने अंदर ले लिया, हर लिया। धीर जाहि जानित ही निज पद दीहा। उद्धव जी लौट आए, आ गए। तारा ही सारा जमाना, तारा ही सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। तारा ही सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। हमको बितारो श्याम, हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो, हमको बितारो हमको बितारो। तारा 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 है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। लगा करके बहाना, लगा करके बहाना, जब हमको बितारो। हमको बितारो श्याम, तुमको बितारो, तुमको बितारो श्याम, तुमको बितारो, हमको बितारो श्याम, हमको बितारो, तुमको बितारो श्याम, तुमको बितारो। तारा है सारा जमाना,
द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। साड़ी का करके बहाना, साड़ी का करके बहाना, श्याम हमको धिकारो, सारा जमाना हमको धिकारो, श्याम तुमको धिकारो, हमको धिकारो, तुमको धिकारो, हमको धिकारो, श्याम तुमको धिकारो, हमको धिकारो, श्याम तुमको धिकारो। सारा है सारा जमाना, सारा है सारा जमाना, जब हमको धिकारो, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा, हमने सुना है श्याम कुब्जा को तारा। चंद्र करके बहाना, चंद्र करके बहाना, जब हमको धिकारो, सारा जमाना, जब हमको धिकारो, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सती ने भगवान की परीक्षा लेना चाहा। भोलेनाथ भगवान राम को अपना भीष्म मानते थे। रात दिन राम राम ही जपते रहते थे। सती बैठी थी, बोली महाराज इसका जाप आप करते रहते हैं। बोले राम का? कौन है राम? दशरथ नंदन भगवान राम। वो दशरथ नंदन की पूजा करते हैं। कहा कि महाराज जौल पतन ब्रह्म किमी नारी बीरह अति भोरे, सुनत चरित महिमा अमित भ्रमित बोधे अति मोरी। जो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हुए? भगवान ने कहा कि रमन्ते जो विनोदन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते जोगिनो नंदे सत्यानंदे चिदात्मनि, जिसमें जोगी जन रम जाते हैं, सत्य आनंद और चेतन है, वही परम परमात्मा है। सती ने कहा कि अगर वो परम ब्रह्म है तो खोज शोखी अज्ञ युवनारी, पागलों की तरह स्त्री ढूंढ रहे हैं। भगवान ने कहा कि ये उनकी लीला है, ढूंढ रहे हैं। सती ने कहा मुझे विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा कि देखिए कभी कभी विश्वास कर भी लेना चाहिए। अगर हमेशा आप संदेह ही करेंगी तो एक दिन शायद पछताना पड़ जाए।
सती ने कहा नहीं। भगवान ने कहा ठीक है कि जो तुम्हारे मन अटे सन दे हो, ये जो तुम्हारे मन अति सत्य अखिल जाए बड़ी चाले हो, ये गोरी गितारे बड़ी जाने हो। सब लग बैठ आओ बैठ जाए, सब लगी बैठी आओ बैठ जाई, जब लग तुम आए आओ मोहे माए, जब तुम्हारे हाथ मोड़ा। जब तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो, और जब तक तुम आओगे नहीं तब तक मैं यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा रहूंगा, यहीं बैठा रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, जा करके लेकर परीक्षा आ जाओ। सती चली गई। सती कीन तहां तहां दुराऊ, देखहु नाहि प्रभाव। सती वहां भी दुराव कर रही है। जल्दी परब्रह्म परमात्मा महादेव जी की आज्ञा का उल्लंघन किया सती ने, एक बार और किया था, वहां खाई थी। अब जल्दी कैसे चली? भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जा रहे थे। तो सती कैसे गई? कि सती की सीता कर बेटा, सती की सीता कर देखा, शिव और भय हो बेटा विजयका, ये श्यामल मन हो तेरा विशेषा। सती कैसे गई भगवान के सामने? सीता का वेश बनाकर। और भोलेनाथ सीता को मां मानते थे। सीता का वेश बना लिया और भगवान राम आगे आगे, उनके पीछे लक्ष्मण जी, और भगवान राम के आगे सती चलने लगी सीता का वेश बनाकर। लक्ष्मण बड़े खुश हुए, बोले भैया भाभी तो मिल गई। भगवान ने कहा लक्ष्मण ये तुम्हारी भाभी नहीं। लक्ष्मण ने कहा भैया साक्षात जा रही हैं और आप कहते तुम्हारी भाभी नहीं। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण सोचो, अपने मन में ध्यान से सोचो कि क्या तुम्हारी भाभी कभी हमारे आगे चली थी? हमारे आगे चली थी? पीछे पीछे चलती थी। और कैसे चलती थी? लखन राम ये अंग बढ़ाए, पैरों को बचा करके, जिधर से भगवान जा रहे हैं दाहिने बाएं सीधा चलते, कहीं भगवान के पैरों के ऊपर पैर न पड़ जाए। आगे चल रही। लक्ष्मण ने कहा भैया कितने दिन से गायब है, उनकी इतना होश हवास नहीं है कि आगे चल रही वो पीछे चल रही। भगवान ने कहा तुम्हारा संदेह दूर कर देता हूं। यही ब्रह्म और जीव में अंतर है कि जीव संदेह करता है और ब्रह्म संदेह को मिटाता है। भगवान दौड़ करके आगे गए और सती से कहा देवी कि जोरी पाने प्रभु के प्रणाम, जोरी पानी सीता समेत सीता समेत सती ने क्या संदेह किया था कि जो पड़ता है तब ब्रह्म के में। भगवान ने कहा कि मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और
कहे हो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही कहीं हेतु। कहीं बाहर जाना हो, कहीं जंगल में जाना हो तो पति को साथ में लेकर के या पुत्र को साथ में लेकर किसियों को जाना चाहिए। भगवान ने कहा कि भोलेनाथ कहाँ अकेले जंगल में घूम रही हो। प्रसन्न हो गई, लौट करके उल्टे पांव भगवान के पास आई। भगवान तो कालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हार गति सर्वबात तुम्हारे। कालज्ञ थे भगवान ने देख लिया, जान लिया और पूछा सती से, भगवान भोलेनाथ बोले बिहसी महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधे, कहु सत्य सब बात। सत्य पर जोर दिया शंकर भगवान ने, सत्य पर जोर दिया, सत्य पर जोर दिया। ऐसी परीक्षा ली, भगवान मुस्कुरा करके पूछे और कहा कि सत्य बताना, क्योंकि पति से कभी झूठ नहीं बोल। ये यहाँ सिद्धांत मिलता है कि पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पिता से कभी झूठ नहीं बोलना। सती की चाहता हूँ दुराऊ, दुराऊ ने छिपाना किया, छिपाना चाहा। देखो नारी सुभाव प्रभाव, तब शंकर देखे उधर धाना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिवर भयो विषाद विशेखा। बड़ा कष्ट हुआ, अब जो करम सती सन प्रीति, मिटे भगत सन होई। अब सीता से प्रेम, सती से प्रेम नहीं कर सकता। क्यों? अगर प्रेम करता हूं तो धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए शिव समाधि बैठे सब त्यागी, समाधि में चले गए। इसलिए भगवान से, डॉक्टर से, पिता से कभी किसी बात को, दुख की बात हो तो, सुख की बात हो, छिपाना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके कष्ट के निवारण के लिए पति कोई भी उपाय कर सकता है, आपके कष्ट के निवारण के लिए पिता कोई भी उपाय कर सकता है। अब भगवान ने वचन दिया था किसको? शैलंद्री को वचन दिया था। जिस पूजा को भगवान ने सुंदरी कह करके पुकारा और वास्तव में सुंदरी बना दिया, उसने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान का हाथ पकड़ लिया, प्रभु मेरी कुटिया में चलिए। भगवान ने कहा कि भी बहुत सारा काम है, अभी इस संसार के भार को उतारना है, जिसके लिए मैं अवतार लिया। आप चलिए, मैं आपके यहाँ अवश्य आऊंगा। आ गई सुंदरी अपने घर में, तो रोज भगवान की राह देखती थी। क्या करती थी? रास्ता साफ करती थी। कि सबरे सवार रास्ता, सबरे सवार रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी, सबरी सवार रास्ता, सबरी सवार रास्ता, आएंगे राम जी हो, सबरी सवार रास्ता,
सवार आए जब तेरा मजी चरणों में गिर पड़ी आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी आए जब तेरा मजी चरणों में गिर पड़ी आए श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी अटको से धो दिए हो अटको से धो दिए हो आए राम के ओ सबरी सवार रास्ता आए राम जी सबरी सवार रास्ता पिता के आसन बैठाए राम को सुंदर छवि के आसन बैठाए राम को पिता के आसन बैठाए राम को सुंदर के आसन बैठाए राम को ये बात मोड़ राम ये बात मोड़ राम आए राम के सबरी सवार रास्ता आए राम जी सबरी सवार रास्ता आए राम जी सबरी सवार रास्ता आए राम जी मेरा विधन जीवन बनाए मेरा सबरी सवार रास्ता उड़ा हो गई कभी देवा प्रभु को गाने को पूरी हो गई ओ सबरी सवार रास्ता आए राम जी सबरी सवार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की भगवान कुब्जा के यहाँ गए, भगवान श्री राम सबरी के यहाँ गए। उधर भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताया और इधर भगवान वासुदेव जी ने कुब्जा को 9 भक्ति प्रदान की। 9 प्रकार की भक्ति होती है, जिनमें अगर 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति किसी के अंदर आ जाए वो साक्षात भगवान का रूप होता है। भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है, भूख माने खाने की इच्छा, भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो वो भक्ति व्रत बन जाती है
और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो वो पानी भगवान का चरणामृत बन जाता है। भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। और भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। और भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो भक्ति कीर्तन बन जाती है। और भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति पर बताया। पहली भक्ति क्या है कि प्रथम भगते संग कर संग, भगति पहली भक्ति क्या है? संतों का संग सबसे सुखद होता है, सुखदायी होता है संतों का। बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और दूसरी, मेरी कथा के प्रसंग में रति करना, प्रेम करना, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति है मेरे गुणों का कपट त्याग करके गान करना। मंत्र जाप ममते विश्वासा, मंत्र जाप करिए। कैसे करिए? माला तो कर में फिरे अजीब फिरे मुख माही, मनवा तो चौटिस फिरे यह तो सुमीरन नाही। दृढ़ विश्वास करके मंत्र का जाप कीजिए। ये पंचम भक्ति है। और छठ दमशील विरति बहुकर्मा, छठा जो है दमन करिए क्रोध का, लोभ का, मोह का, माया का। और निरंतर सज्जनों का साथ कीजिए। और सातवां, मेरे जैसे ही पूरे संसार को देखिए। आठवां, संतोष रखिए। संतोषम परमम धनम, जो मिल जाए उसी में संतोष करिए। और स्वप्न में भी कभी दूसरे का दोष, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, तो मुझसा बुरा न कोई। इसलिए स्वप्न में भी कभी दूसरे का दोष नहीं करता। और 9वां, मेरा भरोसा करके हमेशा छलहीन रहिए, क्योंकि भगवान छल से प्राप्त नहीं होते। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्बल मन जन सो मोहि पावा। निर्बल मन से ही भगवान का दर्शन। ये 9 भक्ति है। इन 9 भक्तियों में अगर एक भी भक्ति किसी के पास हो गई तो वो देवतुल्य हो जाता है। 9 माह के कौ जाके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोवति प्रिय मोहि भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तुमने सब प्रकार से मुझे अपने बस में कर लिया। भगवान को जाके यहाँ गए,
इसके बाद वहां से भगवान पूजा के यहाँ से अपने चाचा जी के यहाँ गए। इसके यहाँ चाचा जी अक्रूर जी के साथ वहां पहुंच गए, जिनको भगवान ने मार्ग में ही, रास्ते में ही बोध करा दिया था, अहम ब्रह्म, मैं ही सब कुछ हूं, मेरे विषय में चिंता मत। सुखदेव जी महाराज कहते कि राजन, एकता चिता संचिता भक्तेन भगवान हरे अक्रूरम संस्कृतम प्राह गिर्वे सम्मोहयन्निवा। भगवान पहुंचते हैं चाचा के पास तो भगवान मुस्कुराने लगते हैं। संस्कृतम सम्मोहयन्निवा, मुस्कुराने लगते हैं भगवान कि कहीं आज भी न कहीं इनके मन में शंका हो जाए। भगवान ने कहा कि चाचा जी, त्वं नो गुरो पितृव्यता साग्यो बंधो च नेत्यदा भयं तो रक्षा पोषा च अनुकंपा प्रदायिवः। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने को कभी महान मत कहिए, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरे। हमेशा अपने को नम्र बनाइए, क्योंकि जब वृक्ष में फल चल लगता है तो वृक्ष झुक जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि चाचा जी, अभी भी कोई शंका है तो निवारण कर लीजिए, क्योंकि हम आपके पुत्र जैसे हैं, हम आपके पुत्र जैसे हैं, इसलिए आप हमारे हितैषी मित्रों में सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए आप एक काम और कीजिए। क्या? हस्तिनापुर में हमारे बुआ के लड़के हैं और पितृ विहीन हैं, उनके पिताजी नहीं है, पांडु महाराज नहीं है, इसलिए आप जाइए और आप उनका कुसुम क्षेम, क्योंकि उस पुत्र से पूछिए जिसके सिर से पिता की छाया हट गई। उस पुत्र से पूछिए तो अपनी वेदना बताएगा, कैसे बताएगा। भगवान ने कहा कि आप जाइए, क्योंकि पांडव हमारी बुआ के लड़के हैं और दुर्योधन महाकपटी है और उसके पिता द्रोणाचार्य अंधे जरूर हैं, लेकिन आंख से तो अंधे हैं ही, उनका हृदय भी शून्य है। चाहिए अगर भाई न रहे, दूसरे भाइयों को चाहिए उनके बच्चों की देखभाल का जिम्मा जहां तक हो सके उठाए, लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा कर नहीं रहा है। अक्रूर जी हस्तिनापुर गए और वहां जाने के बाद सबसे पहले कहां गए? कुंती के यहाँ गए और उनका हालचाल जाना। कुंती ने कहा, महाराज आप दीन दयाल हैं, शरणागत वत्सल हैं, मैं यहाँ देख रहे हो अपने पुत्रों के साथ कितनी पीड़ा झेल रही हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए, आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नाम पाहि गोविंदा सुतभीतावसीदताम। प्रपन्नाम पाहि गोविंदा, प्रपन्न माने होता है आर्त, आर्त की, गरीब की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस समय संसार में मेरा कोई नहीं है।
सुखदेव जी कहते कि महाराज गीता सत्या सदनम कृष्णम चा जगदीश्वरम प्रादुक्ता राजन भवताम प्रपितामही। अक्रूर जी वापस जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी बुआ बहुत विलाप कर रही थी, आपकी बहुत याद कर रही थी, और भगवान ने कहा मेरा जन्म इसलिए हुआ है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए मैं हर युग में किसी न किसी रूप में अवतार देता हूँ। धृतराष्ट्र के पास जाते हैं महाराज क्रोध और कहते हैं कि राजन, अब आपको अपने भाई के पुत्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पांडु के बाद इस राज्य का अधिकारी युधिष्ठिर को होना चाहिए। अंधा क्या शासन चलाएगा? जिसके जवान नहीं है मनमोहन सिंह की तरह से, उस जवान को सरकार क्या चलाएगा? इसलिए आप अपने अनुज पुत्रों की रक्षा कीजिए। विश्वास करते हैं महाराज यथा वदति कल्याणी पाचम तान पते भवान तथा नयात तिष्ठामि मर्त्या प्राप्या जखामृतम। जिस राज ने कहा अक्रूर जी आप मेरे कल्याण की, मेरे भले की बात कर रहे हैं, जैसे मरने वाले को अमृत मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपकी बातों से तृप्त नहीं हो रहा हूं। तब अक्रूर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, राजन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, जो दुर्विवर्च पथयार्जयितम् शिष्टा गुणान् विवेकानुपृष्टः तस्मै नमो दुर्बोधाभ्यारः संसार चक्रगतये परमेश्वराय। अक्रूर जी ने कहा कि ये बात सुना आपने जी, संसार के भार को उतारने के लिए साक्षात नारायण जगतपुर में आगे, उनकी कभी कभी ख्याल कर लेना। धृतराष्ट्र ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ आ गए, क्योंकि वो भी तो हमारे संबंधी ही होंगे। और धृतराष्ट्र के मन की अंतरात्मा की बात जान करके अक्रूर जी वहां से सशंस रामकृष्णाभ्याम धृतराष्ट्र विचेतिताम पांडवान् प्रति कौरव्यम यदर्थं प्रेषित स्वयं। जल्दी अब कंस का वध जब हुआ, कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति और दूसरे का नाम प्राप्ति, और दोनों कौन थी? जरासंध की बेटियां थी। जरासंध बहुत बलवान था, बहुत बलवान था। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जब जरासंध का जन्म हुआ उसके 4 हाथ थे, 2 मुंह था। उसकी मां ने सोचा कि तो बड़ा विचित्र है, इसलिए उसकी मां ने उसे 2 भागों में फाड़ दिया। जरासंध को 2 भागों में फाड़ दिया और फाड़ करके ले गई और जंगल में फेंक दिया, और दोनों मुंह से रो रहा था। फटने के बाद भी रो रहा था। एक जरा नाम की राक्षसी आई और उसने देखा ये तो बालक अभी जीवित है,
उसने दोनों शरीर के दोनों भागों को सटा दिया और फटाक से खड़ा हो गया। वो जरासंध महाबली हुआ। जब दोनों पुत्रियां वंश की दोनों पत्नियां अपने पिता के यहाँ गई तो जरासंध बहुत कुपित हुआ और उसने एक अक्षौहिणी सेना लेकर के भगवान कृष्ण की द्वारकापुरी को मथुरापुरी को घेर लिया। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया क्या किया जाए। बलराम ने कहा कि जैसे सबका उद्धार किया वैसे इसका भी करो। भगवान ने कहा अभी नहीं करना इसका उद्धार, क्योंकि इसके पास अपार सेना है। 23 अक्षौहिणी सेना का मालिक है जरासंध। 23 अक्षौहिणी सेना का मालिक है। इसलिए इसकी सेना को केवल मारूं, इसे नहीं मारूंगा, क्योंकि जब पराजित होगा तो फिर चढ़ाई करेगा, फिर मारूंगा, फिर ऐसे करेगा। इसकी पहले सारी सेना समाप्त कर दूंगा। 17 बार जरासंध ने चढ़ाई किया और 17 बार भगवान उसे छोड़ते गए। पृथ्वी व्याकुल हो गई। महाराज ये क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पापी है और आप उसको जीत करके भी छोड़ दे रहे हैं। 17 बार छोड़ दिया। गाय का रूप पकड़ के कृष्ण भगवान के पास आई और कहती है महाराज कि गिरि सर सरित भार नहीं मोहे, गिरधरि सरित भार नहीं मोहे, जसा मोहि करूँगा एक पर द्रोही, जगा मन करो मन एक पर पृथ्वी ने कहा महाराज पर्वतों का भार सह लेती हूँ, नदियों का समुद्रों का भार ढो लेती हूँ, लेकिन एक परदोही का भार मैं नहीं ढो सकती। इसलिए प्रभु अब जनिनाथ नचावहु ये ही, अब इसको नचाइए मत प्रभु। भगवान ने पृथ्वी को आश्वासन दिया कि आपका भार जल्दी उतर जाएगा, अभी आप अपने रूप में होकर के चली जाइए। फिर जरासंध का एक मित्र था जिसका नाम था कालजवन। वो अपने मित्र कालजवन को लेकर के आया। कालजवन को आशीर्वाद था वो किसी के द्वारा नहीं मरेगा, किसी के द्वारा नहीं मरेगा, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी आदमी से, न किसी जानवर से उसकी मृत्यु नहीं। भगवान जानते थे भगवान उसको युद्ध में हरा नहीं पाएगा, तो भगवान भागे एक गुफा में। मैदान छोड़ करके जो भागता है उसे क्या बोलते हैं? रणछोड़ बोलते हैं। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। पीछे हो लिया कालजवन। अरे कहा मैदान छोड़ के तो पीठ दिखाए, कहाँ भागता है? भगवान पीछे नहीं देख रहे हैं, भगवान भागते चले जा रहे हैं। और उस गुफा में गए, वहां एक पुरुष सो रहा था। अपना पीतांबर उसके ऊपर भगवान उठा करके गुफा के पीछे चले गए। और जब कालजवन अंदर घुसा तो लगा गाली देने कि मैदान छोड़ करके भागा, कायरों की तरह यहां सो रहा है। एक लात मारा बड़ी जोर से और वो व्यक्ति उठा और जैसे सामने कालजवन को देखा भस्म हो गया। कालजवन भस्म हो गया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज को नाम शापवान ब्रह्मन कस्य किम वीर्य एव चा
कस्मात् कोह्यं कदाचित्से किंतेजो यवनार्दनः। परीक्षित ने पूछा, महाराज वो व्यक्ति कौन था जो गुफा में सो रहा था और उसको देखते ही कालजोन भस्म हो गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सैक्षा गोकुले जातो मांधाते तनयो महान मुचकुंदा इति ख्यातो ब्रह्मया सत्य संग्रह। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, वो राजा मुचकुंद थे, इक्ष्वाक वंश के राजा मांधाता के पुत्र थे। ये भगवान की पीढ़ी है, भगवान राम की पीढ़ी है। बोले ऐसा कैसे हो गया कि वो आंख खोले और मुचकुंद को काले मन भस्म हो गया? सुखदेव जी ने कहा कि महाराज इसकी कथा ऐसी है कि राजा मुचकुंद बड़े वीर थे। जब देवताओं की पराजय होने लगी तो देवताओं के साथ, इंद्र के साथ मिलकर के राजा मुचकुंद 1000 वर्ष तक राक्षसों से युद्ध किया और युद्ध करते करते एकदम से थक गए। तो भगवान आए उनके पास, बोले महाराज आप बहुत थक गए हैं, आप कुछ वरदान मांग लीजिए। राजा मुचकुंद ने कहा, महाराज मुझे अब निद्रा प्रदान कर दीजिए, अब मुझे सोना है। भगवान ने कहा कि आप उसी गुफा में चले जाइए, वही आप सो जाइए और यदि कोई आपको जगाएगा तो आपकी आंखों के सामने वो भस्म हो जाएगा। इसलिए वो राजा मुचकुंद उसी गुफा में सो रहे थे और मुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए मैं उस लाल लेवन को गुफा में लेकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इत्युक्तं प्रणम्य मुचकुंदो मुदान्वितः ज्ञात्वा नारायण देवं गर्गवाक्यमनुस्मरन्। इस प्रकार जब भगवान ने उनको वरदान दिया तब उन्हें गर्गाचार्य की बात याद आई कि यदुकुल में भगवान का अवतार होगा। मुचकुंद हाथ जोड़ करके खड़े हो गए भगवान के सामने कि विमोहितोऽयं जनयी समायया त्वदीयया त्वां न वजातनाथदिका सुखाय दुःख प्रभवेषु सज्जते गृहेषु योषी पुरुषः च वञ्चितः। सुखम दुःखान अनुभूय सोयते घनांधकारे शिवदीप दर्शनम सुखात जोधाति नरो दरिद्रताम जिता शरीरेण मृता सजीवके। सुख कब आनंद देता है? जब दुख भोगने के बाद मिलता है। सुखम दुखान अनुभूय शोभते घना अंधकारे शिवदीप दर्शनम। जैसे घने अंधकार में दीपक जला दिया जाए। और सुखात ही जो जाति नरो दरिद्रताम, सुख भोगने के बाद जो दरिद्र हो जाता है वो जीवित तो रहता है, केवल शरीर धारण कर। इसलिए मुचकुंद ने कहा कि महाराज ये संसार के सभी प्राणी आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, आप ही जगत के चराचर हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूं और निद्रा के लिए प्रस्थान करता हूं। सत्यवादी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेलेश्वर का सवरिया जन परी पा सवरिया
जल परदीपा जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले जल परदीपा सवरिया ले जल परदीपा सवरिया ले जल परदीपा जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सवरिया ले जल परदीपा सवरिया ले जल परदीपा सवरिया ले जल परदीपा सवरिया ले जल परदीपा पाप कोण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी मेरे प्राण सवरिया ले चल परदीपा सवरिया सवरिया ले चल परदीपा सवरिया ले चल परदीपा सबसे आस लगा बैठी हो सबसे आस लगा बैठी हो लज्जा सी लगवा बैठी हो लज्जा सी लगवा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी हो तेरी आस लगा बैठी हो लज्जा सी लगवा बैठी हो लज्जा सी लगवा बैठी हो सावरिया में तेरी नागनी सावरिया में तेरी नागिनी सावरिया में तेरी नागिनी सावरिया में तेरी नागिनी तू मेरा मजा सवरिया ले चल परदीपा ले चल परदीपा सवरिया ले चल परदीपा कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है सज की जग कोई राह नहीं है तुझ की जग कोई राह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह
नहीं है, सूझ की जब कोई राह नहीं है, मेरे प्रियतम मेरे माझी